तो आज हम बात करेंगे नीट 2024 में जो फिर से पेपर हुआ था 23 जून को, उसके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस के बारे में। उससे पहले आप ऑर्गेनिक और बायोलॉजी के नीचे की लिंक से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ Li, Be, B एंड C इज़। तो दोस्तों जैसे कि आप एक पीरियड में जाते हैं लेफ़्ट टू राइट, तब दोस्तों आपका जो एटॉमिक नंबर है वो आपका बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो आपका घट जाता है। तो अब आपको देखना होगा कि कौन लेफ़्ट में है और कौन राइट में है। जो सबसे राइट में होगा उसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम होगा। तो कार्बन सबसे लास्ट में, उसका एटॉमिक रेडियस उससे कम है। सबसे आगे है आपका लिथियम, तो इसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। तो इसका दोस्तों ये बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज़ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट वैल्यू। तो दोस्तों आप CCl4 को देखें तो CCl4 जो है उसमें आपका ज़ीरो आपका डाइपोल मोमेंट देखने को मिलता है। ऐसा टेट्राहेड्रल आपका स्ट्रक्चर होता है। HI में देखें तो HI में आपका दोस्तों म्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि जो I है वो आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। H से CO2 में दोस्तों आप देखें तो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ से भी ऑक्सीजन की तरफ, यहाँ भी ऑक्सीजन की तरफ, तो म्यू आपका जीरो हो जाएगा। BF3 दोस्तों आप जानते हैं ट्राइगोनल प्लेनर आपका स्ट्रक्चर होता है, तो म्यू दोस्तों यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री पर जब आपका म्यू वेक्टर, जब आपके तीन वेक्टर होते हैं तब उनका रिजल्टेंट जो है आपका जीरो आता है जब वो 120 पे होते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बी, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट आपका HI में है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच इंडिकेटर यूज इन टाइट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेंस्ट ऑक्सालिक एसिड एंड व्हाट इज द कलर चेंज एट द एंड पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा टाइट्रेशन हो रहा है स्ट्रॉन्ग बेस का वीक एसिड के साथ, क्योंकि सारे ऑर्गेनिक एसिड आपके वीक होते हैं। ऑक्सालिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक एसिड है। तो इसमें दोस्तों हम यूज़ करते हैं फिनोल्फ्थालीन को। और इसमें दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले ये एसिडिक जो आपका जो सोल्यूशन है उसमें ये कलरलेस होता है। बेसिक में जो दोस्तों ये पिंक हो जाता है, तो फिनोल्फ्थालीन को हम यूज़ करते हैं कलरलेस टू पिंक, ये आपका कलर चेंज होता है। तो सी ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है मैच करना है आपको। तो दोस्तों हम ऐसे मैच कर लेंगे नाइट्रोजन एटम। दोस्तों आप जानते हैं कि वो जो है हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी होती है ग्रुप 15 में। तो ए का आपका दोस्तों 3 हो जाएगा, तो इनको आप हटा सकते हैं। फ्लोरीन मॉलिक्यूल दोस्तों आप जानते हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका होता है, तो बी का 4 हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, तो आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन दोस्तों आप जानते हैं पैरामैग्नेटिक होता है। जेनॉन दोस्तों आप जानते हैं नोबल गैस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये आपका होता है ग्रुप 18 में, तो डी का 2 आपका हो जाएगा। तो डी ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, तो ये तो दोस्तों आपका कोरोजन है, तो ये तो नहीं होगा। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये तो आपका केमिकल सेल का एग्जाम्पल है। जब वाटर का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो ये दोस्तों आपका कोरोजन तो नहीं है। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ये आपका कोरोजन है। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन CU एंड ब्रॉन्ज ऑर्नामेंट्स, ये भी दोस्तों आपका कोरोजन का एग्जाम्पल है। हमें बताना कौन नहीं है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस हैव द सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू विद द पेयर। तो दोस्तों हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा n, जो कि होते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है √n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो Zn2+ में आप देखते हैं तो n जो है आपका 0 आता है, तो आपका म्यू 0 है। Ti2+ में आपका √8 आता है। Cr2+ में आपका 24 आता है। Fe2+ में आपका आता है √24। तो Cr2+ और Fe2+ का आपका सेम है, और Ti3+ और Cu2+ जो है उनका आपका सेम आ रहा है, √3 आ रहा है। तो दोस्तों ये Ti, तो आपको दोस्तों आंसर कौन सा होना चाहिए, Ti3+ और Cu2+ आपका सेम है, और Cr2+ और Fe2+ का सेम है। तो बी और सी आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि उनमें जो मैग्नेटिक मोमेंट है आपका सेम है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो PCl5 में दोस्तों हमसे कहा गया है पोजेसेस 2 डिफरेंट Cl-PCl बॉन्ड एंगल्स। तो ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर PCl को देखें तो यहाँ पर अलग अलग आपका बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों आप ऐसे देखें तो ये बॉन्ड एंगल अलग है, ये बॉन्ड एंगल अलग है,
ऑल 5 PCl बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन लेंथ, ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप दोस्तों अगर देखें तो जो आपके जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं, जो एक्सिस पर जो आपके बॉन्ड हैं वो आपके बड़े होते हैं, इक्विलिब्रियर इक्विलेटरल बॉन्ड जो है उससे दोस्तों ये लंबे होते हैं। तो सारी बॉन्ड लेंथ आपके आइडेंटिकल नहीं है, तो ये आपका इनकरेक्ट है, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा। सी दोस्तों आपका सही है कि जो PCl5 है उसमें आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और डी भी सही है कि जो 5PCl आपके सिग्मा बॉन्ड होते हैं PCl5 में। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयन एक्ट एट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दोस्तों Ce4+ और Tb4+ जो है आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग स्टेट जो कि आपकी +2 होती है उसमें ये दोस्तों जाना चाहते हैं, तो ए ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन बैंड्स इन द स्पेक्ट्रा ऑफ लैंथेनॉइड आयंस आर एक्स प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्विंग वाई द एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इनका जो लैंथेनॉइड आयन का जो एब्जॉर्प्शन बॉन्ड जो आपका होता है वो नैरो होता है, और एफ इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन की वजह से आपका होता है, तो बी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन इज द हेक्साडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड या फिर बाइडेंटेट लिगेंड। तो दोस्तों ये जिसको आप EDTA भी कहते हैं, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ये दोस्तों आपका एक हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों ये कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पर CH2 होता है और N लगा होता है, N से आपका CH2CO- और CH2CO- दोनों साइड लगे होते हैं। तो एक तो दोस्तों ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक यहाँ से दे सकता है, एक नाइट्रोजन का लोन पेयर दे सकता है, एक यहाँ से दे सकता है, यहाँ से दे सकता है और यहाँ से दे सकता है, तो ये 6 जगह से दे सकता है। इसको हम दोस्तों कहते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड, तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HX इज इक्वल टू FCl Br and I एंड फॉलो द ऑर्डर HF HCl HBr HI। ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देखें तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि जो H और F का बॉन्ड है वो वीक हो, ताकि जो आपका जो हैलोजन है आसानी से निकल सके और H+ आ सके। तो HI में सबसे कम आपका बॉन्ड एनर्जी होती है, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए ये आपका ऑर्डर गलत है कि HF HCl HBr HI। ये दोस्तों आपका ऐसा होना चाहिए, HF उसके बाद HCl उसके बाद HBr उसके बाद HI। ये तो दोस्तों आपका सही दिया है कि जो फ्लोरीन है उसका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, लेकिन बाकियों का दोस्तों आपका अलग अलग हो सकता है, +1 +3 +5 और +7 भी हो सकता है। द एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ F2 इज स्मॉलर देन Cl2, ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैन क्लोरीन, ये भी दोस्तों आपका एक सही स्टेटमेंट है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लेंथेनॉइड दोस्तों कौन है, तो लेंथेनॉइड है दोस्तों आपका Ce, तो ए का आपका 1 हो जाएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट दोस्तों कौन है, आपका Mn है, तो बी का 4 हो जाएगा। ए का 1 बी का 4 आपका हो जाएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट दोस्तों आप जानते हैं AS है, तो सी का 2 हो जाएगा। डी एस ब्लॉक एलिमेंट दोस्तों आप जानते हैं कि आपका CS है, तो डी का 3 हो जाएगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो दोस्तों जो आपका C2O4 2- है ऑक्सलेट आयन, ये दोस्तों बिल्कुल भी एम्बीडेंटेट नहीं है, ये आपका सिर्फ एक ही जगह से दे सकते हैं, वो है आपका ऑक्सीजन। लेकिन SCN दोस्तों आपका NCS से भी दे सकता है, CN- दोस्तों आपका NC- से भी दे सकता है, और NO2- आपका ONO- से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये दो साइड से दे सकते हैं, 3, 2 और 4, लेकिन 1 जो है आपका एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसलिए ए ऑप्शन जो है वो एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। तो दोस्तों एनर्जी जो है वो आपकी प्रोपोर्शनल होती है N+L रूल को, तो हमें देखना है N+L किस में ज़्यादा है, तो N+L इसमें दोस्तों 6 है, N+L दोस्तों इसमें 5 है, N+L दोस्तों इसमें 5 है, N+L इसमें 4 है, तो 1 तो दोस्तों सबसे पहले आना चाहिए, तो 1 दोस्तों सबसे पहले आना चाहिए, तो ये जो है गलत हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपके आना चाहिए 6 के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर 5 दो जगह बढ़ रहा है, तो हम उसके बाद n को देखते हैं कि n किस में ज़्यादा बड़ा है, तो ये दोस्तों 3 में n ज़्यादा बड़ा है, तो 1 के बाद दोस्तों आपका आना चाहिए 3, तो 1 के बाद आपका 3 आना चाहिए, उसके बाद दोस्तों आपका 2 आना चाहिए, उसके बाद लास्ट में जिसका N+L सबसे कम है वो आपका 4 आना चाहिए, तो इसका दोस्तों बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमें बताना है द ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट शोन बाई Mn इन द रिएक्शन। 3MnO4 2 माइनस प्लस है 4H प्लस गिव्स 2MnO4 माइनस प्लस MnO2 प्लस 2H2O। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तीन आपकी Mn की कंपाउंड है, MnO4 2 माइनस, MnO4 माइनस और MnO2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn आप देखें तो MnO4 2 माइनस में ये +6 है, MnO4 माइनस में आपका +7 है और MnO2 में आपका +4 है। तो +2 और +3 आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो +2 और +3 ये कहीं भी नहीं दिखा रहा है, तो बी और ई जो है ये कहीं भी नहीं दिखा रहा है। तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी एंड ई। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। द बाल्मर स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ H एटम विथ लोएस्ट एनर्जी इज लोकेटेड एट 5/36 RH पर सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर वेव नंबर यहाँ पर दिखाना है। तो ये तो दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो वेव नंबर होता है आपका 1/λ होता है, RH 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो हमको दोस्तों n1 यहाँ पर दिया हुआ है 2, क्योंकि बाल्मर स्पेक्ट्रल लाइन है। और लोएस्ट एनर्जी के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, लोएस्ट एनर्जी के लिए सबसे पास वाले आप सेल से आएंगे। तो n = 3 से आएगा तो 1/4 माइनस 1/9, तो ये 5RH/36 ही आ रहा है। तो इसीलिए ये जो है आपका ट्रू है। इसके बाद व्हेन टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज द मैक्सिमा ऑफ द कर्व इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ शिफ्ट टू द शॉर्टर वेवलेंथ। तो ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि जो आपका जो लैम्डा एम होता है वो आपका B/T होता है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी पीक कम हो जाएगी, आपकी जो वेवलेंथ है वो आपकी कम हो जाएगी। तो स्टेटमेंट 1 जो है आपका ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी आपका ट्रू है। तो आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। PeT3 एंड AsPH3 एज लिगेंड्स कैन फॉर्म D-pi एंड D-pi बॉन्ड विद ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये तो दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो P है और AS है उन दोनों के पास आपका वैकेंट D और वाइटल है, तो वो आसानी से आपके ट्रांजिशन मेटल्स के साथ D-pi बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये तो आपका इनकरेक्ट नहीं है। द NN सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग एज द PP सिंगल बॉन्ड, ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। NN सिंगल बॉन्ड में दोस्तों बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होता है, लेकिन PP में उतना नहीं होता। तो PP आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, बी आपका हो गया। तो यही आंसर भी हो जाएगा। नाइट्रोजन है यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म P-pi मल्टीपल बॉन्ड विथ नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये तो आपका सही स्टेटमेंट है। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म D-pi बॉन्ड बिकॉज बॉन्ड एज अदर हैवियर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप। इसके बाद दोस्तों वैकेंट D ऑर्बिटल नहीं है, इसके बाद D ऑर्बिटल खुले ही नहीं है। तो ये दोस्तों P-pi D-pi तो आपका नहीं बना सकता। तो ये तो आपका सही है। तो आपका बी जो है इनकरेक्ट है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको मैच करना है सॉल्ट एनालिसिस का। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन है। लेक टेस्ट दोस्तों आप करते हैं Al3+ के लिए। नेस्लस रिएजेंट दोस्तों उसमें आपका NH4+ होता है। पोटेशियम सल्फोसाइनाइड ये जो है आपका Fe3+ के साथ है। इसका ब्राउन रिंग टेस्ट जो दोस्तों आपका NO3- के लिए होता है। तो D का 1 हो जाएगा, A का 3, B का 4, C का 2 और D का 1। तो आपका ये दोस्तों D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको ये बॉन्ड एंथैल्पी से मैच करना है। तो दोस्तों आप N2 जानते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगी, 3 इसने बॉन्ड बना रखे हैं। तो आपका B का तो 3 आना चाहिए सबसे ज़्यादा, तो इनको आप हटा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों O2 देखें तो O जो है O के साथ दो बॉन्ड बनाता है। तो ये भी स्ट्रांग होगा, N2 से बाद यही होगा। तो D का आपका 2 होना चाहिए। तो आपका B का 3 होना चाहिए और आपका D का 2 होना चाहिए। तो इसका आपका ये D आंसर करेक्ट हो जाएगा। HCl दोस्तों आप जानते हैं 431 इसकी होगी, H2 से कम दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है थोड़ी सी कम हो जाएगी H2 से। तो इसका दोस्तों D आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखें, सॉलिड सॉल्ट ट्रीटेड भी डाइल्यूट SO4 इफरवेरेंस ऑफ कलरलेस गैस, ये दोस्तों आपकी आती है CO2 में। तो इसका होगा दोस्तों कार्बोनेट आयन, A का आपको दोस्तों 2 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों गैस ऑफ स्मेल विथ रॉटन एग, ये दोस्तों आपकी आती है H2S में। तो ये आपका सल्फाइड वाला ऑप्शन होगा, B का आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद गैस विथ पंजेंट स्मेल, ये दोस्तों आपकी आती है SO2 में। तो इसका दोस्तों C का 4 हो जाएगा। ब्राउन फ्यूम्स दोस्तों आप जानते हैं NO2 में आती है। तो D का आपका 1 हो जाएगा।
तो दोस्तों आपका होगा ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है Mn2CO10 एंड CO2CO8 स्ट्रक्चर्स हैव मेटल मेटल लिंकेज। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 2 मेटल दिख रहे हैं, तो इसमें मेटल मेटल लिंकेज तो आपकी होगी। टर्मिनल CO ग्रुप ये भी दोस्तों इनमें होंगे। ब्रिजिंग CO ग्रुप दोस्तों इनमें नहीं होगी। मेटल इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट दोस्तों इनमें होगा, क्योंकि CO एक न्यूट्रल आपका लिगेंड होता है, तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल्स का जीरो हो जाएगा। तो ABD आपके दोस्तों करेक्ट हो जाएंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं Mn2CO10। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये टर्मिनल भी है, मेटल लिंकेज है, यहाँ पर कोई भी आपकी ब्रिजिंग देखने को आपको नहीं मिल रही है। तो आपका दोस्तों दोनों में दोस्तों ब्रिजिंग आपको देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक लगा हुआ है। तो मेटल मेटल लिंकेज तो है, टर्मिनल CO ग्रुप भी है। Mn2CO10 में ब्रिजिंग ग्रुप आपके नहीं है, मेटल जो है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसका ABD वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आंसर की आप देख सकते हैं नीचे की डिस्क्रिप्शन के लिंक से। और बायोलॉजी के कंसेप्ट आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट पे आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वहाँ हम डेली MCQs अपलोड करते हैं कम्युनिटी पोस्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।